मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश को पढ़ेंगे। आज हम जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी अल्फाबेट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये होता है बड़ा ए और ये होता है छोटा ए। ठीक है, इंग्लिश में दो तरीके से लिखा जाता है, बड़ा और छोटा। तो ये बड़ा अल्फाबेट है और ये उसी का ही रूप होता है छोटा अल्फाबेट। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश के कोई भी वर्ड लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़ा होता है और उसके बाद फिर ये छोटे अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है ए फॉर एप्पल, और एप्पल को ही यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है एप्पल। तो एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। एप्पल को क्या बोलेंगे हिंदी में? सेब। और ये एप्पल की पिक्चर है, तो कैसे पढ़ेंगे? ए फॉर एप्पल। अगला अल्फाबेट है बी। बी फॉर बॉल। बॉल को हिंदी में क्या बोलेंगे? गेंद। बॉल मीन गेंद। ये बॉल की पिक्चर है। आगे देखिए सी। सी फॉर कैट। कैट मीन बिल्ली। ये कैट की पिक्चर है। डी। डी फॉर डॉग। डॉग मीन कुत्ता। ये डॉग की पिक्चर है। ई। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मीन हाथी। ये एलिफेंट की पिक्चर है। तो ये छोटा लिखा गया है बेटा, ये बड़ा ई, ये छोटा ई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स दिए गए हैं, छोटे भी और बड़े भी। एफ। एफ फॉर फिश। फिश मीन मछली। ये फिश की पिक्चर है। जी। जी फॉर गर्ल। गर्ल मीन लड़की। ये लड़की की पिक्चर है। एच। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स मीन घोड़ा। ये हॉर्स की पिक्चर है। आई। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम को हम हिंदी में भी आइसक्रीम ही बोलते हैं, और ये आइसक्रीम की पिक्चर है। जे। जे फॉर जग, और जग को भी हम हिंदी में जग ही बोलेंगे। जग मीन जग, और ये जग की पिक्चर है। के। के फॉर काइट। काइट को हम हिंदी में पतंग बोलते हैं। काइट मीन पतंग, और ये काइट की पिक्चर है। एल। एल फॉर लॉइन। लॉइन को हम हिंदी में शेर बोलते हैं। लॉइन मीन शेर, और ये लॉइन का पिक्चर है। एम। एम फॉर मंकी। मंकी को हम हिंदी में बंदर बोलते हैं। मंकी मीन बंदर, और ये मंकी का पिक्चर है। एन। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन घोंसला, और ये नेस्ट की पिक्चर है। ओ। ओ फॉर आउल। आउल मीन उल्लू, और ये आउल की पिक्चर है। पी। पी फॉर पैरट। पैरट मीन तोता, और ये पैरट की पिक्चर है। क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन रानी, और ये क्वीन की पिक्चर है। तो बच्चों, आप ये जो छोटे छोटे अल्फाबेट है ना, इन पर भी नजर डालते जाइए। ठीक है, क्योंकि
बड़े के बाद हम छोटा ही लिखना शुरू करते हैं। जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद सारे जो अल्फाबेट होते हैं वो छोटे में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा लिखा जाता है। आर छोटा इस तरीके से लिखा जाता है, टी छोटा इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप साथ के साथ इनको भी देखते जाइए। ठीक है, आर फॉर रोज। रोज को हम हिंदी में गुलाब कहते हैं। रोज मीन गुलाब, और ये रोज का पिक्चर है। एस फॉर शिप। शिप मीन जहाज, ये शिप की पिक्चर है। टी फॉर टैप। टैप मीन नल, और ये टैप की पिक्चर है। यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन छाता, और ये अम्ब्रेला का पिक्चर है। वी फॉर वायलिन। वायलिन मीन गिटार, और ये वायलिन की पिक्चर है। डब्ल्यू फॉर वॉच। वॉच मीन घड़ी, और ये वॉच की पिक्चर है। एक्स मीन एक्सरे, और ये एक्सरे की पिक्चर है। वाई फॉर याक। याक मीन याक। याक को हम हिंदी में भी याक बोलते हैं और इंग्लिश में भी याक बोलते हैं, और ये याक का पिक्चर है। जेड फॉर जेब्रा, और जेब्रा को हम हिंदी में गोरखर कहते हैं। जेब्रा मीन गोरखर, या फिर बहुत जगहों पर जेब्रा को जेब्रा ही कहा जाता है। ठीक है, तो जेड फॉर जेब्रा, और ये जेब्रा की पिक्चर है। तो देखिए बच्चों, हमने जो हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े थे, ऐसे ही ये इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उनको हम वोवल्स कहते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको हम कंसोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं वो वोवल्स हो गए, और जो व्यंजन होते हैं वो कंसोनेंट्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदी में स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, वो ओनली 5 होते हैं। ठीक है, वो 5 होते हैं संख्या में, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, तो जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला कहिए या फिर अल्फाबेट्स कहिए, वो सभी के सभी 26 होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वोवल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल्स, यानी कि स्वर होते हैं ये। ठीक है, और जो बाकी के बचते हैं वो सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। तो बाकी कौन कौन से बचते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बच्चों, एक बार हम सभी अल्फाबेट्स को पढ़ करके देखते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for horse, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for loin, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for ship, T for tap, U for umbrella, V for violin, W for watch, X for X-ray, Y for yak, Z for zebra। तो इस बच्चों, इस तरीके से इनको पढ़ा और लिखा जाता है। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और इनको लिख लिख करके देखिए, बोल बोल करके देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।